श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की ये अंधियर पाक चल रहा है ना? ये अंधियर पाक चल रहा है। हाँ, बैसाख कृष्ण पक्ष। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय। बैसाख कृष्ण पक्ष एकादशी, बारथूनी एकादशी। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस की विधि क्या है और इसमें से कौन से व्रत के फल की प्राप्ति होती है? सो कृपया करके मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे राजेश्वर, राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बारथूनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत में सुख मिलता है। बारथूनी के प्रभाव से ही राज्य मंधात्र स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधनु और मारा आदि भी स्वर्ग को गए थे। बारथूनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तथा तपस्या करने से फल की बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बारथूनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त कर लेता है और अनंत में स्वर्ग लोक को जाता है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान अधिकतर उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे अधिक उत्तम तिलों का दान और तिल के स्वर्ण का दान, स्वर्ण के अन्नदान उत्तम है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता, मनुष्य और आदि तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बारथूनी एकादशी के व्रत के अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोक के वश में होकर के कन्यादान ले लेते हैं, वह प्रलय के अंत तक नरक में कन्या का धन लेते हैं, वह
प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। यह उनको अगले जन्म में विलाप और वह जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य ऐसे प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य की चित्रगुप्त भी लिखना भी असमर्थ रहते हैं। जाता है कि जो मनुष्य इस भरतमुनि एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। भरतमुनि एकादशी का व्रत करने वाले को दसवीं के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। एक कांसे का बर्तन में भोजन करना, 2 मांस, तीसरा मसूर की दाल, चने की दाल, कोदो और साग, मधुर शहद, दूसरों का अन्न, दूसरी बार भोजन, 10वां स्त्री संग या किसी दूसरे के संग मेथयु करना और उस दिन जूस नहीं लेना चाहिए और जुआ चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। उस दिन पान खाना, ददांत करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना और खाना और पापियों के साथ बातचीत करना भी नहीं चाहिए। उस दिन क्रोध भी करना और झूठ बोलना सब त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत एकादशी का विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस भरतमुनि एकादशी का विधि विधान से व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल के बराबर भी अधिक है। फलहार कैसे करें? इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। हाँ ठीक है, लगा दी ना भैया वैसे इसमें भी है। हाँ ठीक है, ठीक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीताराम ना पंडित जी, ऐसे कर दो, उसी के साथ ही जाओ। मैं आज जाऊंगा गांव। आज गांव का फिर आज सीता। हाँ मैं 12-1 बजे मतलब वही। ठीक है, तो ठीक है, कर दे। वो सीता जो कल आएगा फिर सीधा रख देना, रख देंगे और क्या, वो रख रहेगी ना। एक पंडित जी आएंगे और सुबह शाम आरती कर लिया करेंगे, बाकी सीधा रख देना। कितने दिन आओगे? आऊँगा तो 15-16 दिन लग जाएगा, क्योंकि मेरी बहन की लड़की की शादी है ना, अच्छा, तो समय लगेगा। अब 5 तारीख की तो शादी है और छुट्टी भी पड़ रही है। और छुट्टी भी बढ़ रही है बच्चों की। अरे छुट्टी से हमसे क्या मतलब है, लेकिन बच्चों की अभी ये 26 तारीख का तिलक का रस्म है ना, अच्छा, तो फिर आना जाना नहीं हो पाएगा बार बार। इसीलिए वो भी देखना है, ये भी देखना है, सब देखना जरूरी है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।